बाद एक जो खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। आपको बता दें 3 तो शूटर यहाँ पर इस वक्त गिरफ्त में हैं ही, जिनसे पूछताछ का ये पूरा सिलसिला शुरू भी हो चुका है। बहुत से खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। परिवार से भी बातचीत इनके की गई है। परिवार वाले साफ तौर पर ये कहते भी नजर आए कि वो इस हत्याकांड के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन अब 5 जो हैं उनके खिलाफ दर्ज मामला कर लिया गया है अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर, जिस तरह से हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया था। लवलेश इसमें वो हमलावर सामने आया जिसके पिता से यहाँ पर बातचीत हुई। पिता ने कहा वो घर आता था लेकिन घर में नहाता धोता था, उसके बाद चला जाता था। और अब हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अमित हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ वो कहेंगे इस बारे में? अमित, क्या जानकारी मिल रही है? विवेक विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, एक खबर इस बीच ये भी आ रही है कि नासिक से भी एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। क्या ये खबर है? 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। क्या बड़ा खुलासा आपके जरिए? सभी ने देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के कुछ अधिकारी महाराष्ट्र के नासिक में कल उन्होंने एक संदिग्ध से पूछताछ की है और जो लौटेंगे विवेक, आपके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन इस बीच आप तक खबर यह भी पहुंचा दे कि नासिक से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम से उसकी बातचीत यहां पर सामने आई। जैसे ही इस बात की जानकारी यहां पर लगी तो हिरासत में इसे ले लिया गया है। क्या ये गुड्डू मुस्लिम को पनाह दे रहा था या पनाह दे रहा है? क्यों आखिर इसने गुड्डू मुस्लिम से बातचीत की? गुड्डू मुस्लिम के साथ इसका क्या कनेक्शन है? ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो कि बमबाज के नाम से भी जाना जाता है, जिसने हत्याकांड में, जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो बमों की बारिश यहां पर की थी। तो 5 लोगों के ऊपर यह मामला अब दर्ज हुआ है, यानी कि 5 लोग इस पूरे मामले को लेकर शक के दायरे में हैं, शक के घेरे में हैं। हालांकि 3 जो हैं वो शूटर हैं जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी वक्त मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था जब इस हत्याकांड को इनके जरिए अंजाम दिया गया था। और अब और भी जो किरदार है इस हत्याकांड से जुड़े हुए या कहीं ना कहीं जो इनका कनेक्शन सामने आ रहा है, उनके खिलाफ भी यह मामला यहां पर दर्ज हो रहा है। 5 अभी फिलहाल वो किरदार सामने आ रहे हैं जो इस मामले के से जुड़े हुए हैं। अमित हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा हत्याकांड यहां पर हो जाता है, सब कुछ पूरी दुनिया यहां पर देखती रह जाती है। क्या बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है? देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ हत्या मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो कल रात को वारदात हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल जो 3 आरोपी हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, प्लस 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से 3 नामजद हैं और 2 अज्ञात है। यानी जो पुलिस बार बार ये बात कह रही थी, जो पुलिस सोर्सेस बता रहे थे कि जब तीनों का बयान लिया गया है तो तीनों के बयान में विरोधाभास मिला है। हाँ, एक पॉइंट पे तीनों सही थे, आपकी तीनों एक बड़ा माफिया बनना चाहते थे और बड़ा माफिया किसी बड़े माफिया को ही मार के बना जा सकता है, लिहाजा कब तक वो बतौर शूटर ही काम करते रहेंगे। तो इस वजह से इन्होंने अतीक और अशरफ के हत्या को अंजाम दिया। बहरहाल कुछ देर बाद पुलिस जो है इन तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पहले 1-2 को बैठाएगी, फिर 2 को बैठाएगी और फिर तीनों को एक साथ बैठाकर आमने सामने से पूछताछ करेगी। तब और भी ज्यादा सच्चाई निकलकर सामने आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। 3 नामजद है, यानी जो बांदा, कासगंज और हमीरपुर के जो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने कल रात 10 सेकंड के अंदर 22 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया, उनके खिलाफ तो नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन वहीं साथ ही साथ 2 अज्ञात के खिलाफ भी दर्ज हुई है। यानी इस साजिश के पीछे और भी लोग हैं, इसका पता लगा रही है पुलिस। कल रात को ही जिस हथियार से हत्या किया गया उस हथियार को रिकवर कर चुकी है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी जो रची गई है, जो साजिश बड़ी रची गई है, उस साजिश के बारे में भी पता लगाने की आवश्यकता है। ऐसे में पुलिस अब तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और हो सकता है कि और भी जो नाम है वहां पर जाकर रेड करे। जी।